मदीना के आसमान पर रमजान का चांद तल्लो हो चुका है। चारों तरफ सहरी की तैयारी हो रही है, लेकिन प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का घर खामोश और सुनसान था। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा सारी रात इबादत करने के बाद रोजा रखेंगी, इसलिए सहरी खाने की तैयारी की, लेकिन देखा कि घर के कोने में एक कतरा पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। तब हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने थोड़ा सा पानी पिया और अल्लाह के हुजूर दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, तेरी रजा के लिए ही मैं ये रोजा रख रही हूँ। तू हमें कमी दे तो भी वो तेरी रहमत है। ये दुआ जैसे ही खत्म हुई, उसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की मीठी अजान की आवाज गूंज उठी, जैसे पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही हो। फिर फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आसमान पर हल्की हल्की धूप नुमायां हो रही थी। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ ताजिर रोजी कमाने के लिए रवाना हो चुके थे। कोई बाजार की तरफ जा रहा था, लेकिन इधर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु काम की तलाश में निकले। सुबह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही थी, भूख की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने पानी के सिवा कुछ नहीं खाया था, फिर भी घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत करना नहीं भूली। यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल थी। ऐसे में हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के दिल के टुकड़े, आंखों के नूर, नन्हे हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा आहिस्ता आहिस्ता मां फातिमा के पास आए। नरम आवाज में बोले, अम्मा जान, हमें कुछ खाने को दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। ये दर्द भरी बात सुनकर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा रो पड़ी। आंखों के किनारों पर आंसू जमा हो गए। दिल जैसे तड़प उठा, लेकिन वो कुछ कह न सकी। फिर भी मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, बेटा, ये जिंदगी तो सिर्फ एक इम्तिहान है। बेटा, कुछ देर सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ न कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे। ये सुनकर बच्चे हसन व हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा खुश होकर वहां से चले गए। लेकिन हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा खुद भी इफ्तार के इंतजार में थी। उन्हें खुद भी शदीद भूख लग रही थी, सर हल्का हल्का चकरा रहा था। उस वक्त उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी और कहा, ऐ अल्लाह, तू हमारे रिज़्क़ का मालिक है। ऐ अल्लाह, हमें रिज़्क़ अता फरमा। हमारे बच्चों को तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत दे, हमारे ईमान को मजबूत रख। इतनी सख्ती और आजमाइश के बावजूद हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के दिल में न कोई बगावत थी, न मायूसी, न शिकायत।